भक्त कबीर जी के पास एक पंडित और एक योगी ये जानने को आया कि भक्त कबीर जी की तपस्या कितनी है, इनका ज्ञान कितना है। क्योंकि भक्त कबीर जी ने अपने बारे में स्वयं बोले हैं, मसी कागज छुओ नहीं। मैंने सारी जिंदगी कागज और कलम को छुआ नहीं। और जो वाणी उन्होंने उच्चारण किए हैं वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में लोग रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर पीएचडी करते हैं, डिलीट करते हैं, फिर भी कबीर जी की जो वाणी है उसके रहस्य का उनको पता नहीं चलता। शायद याद हो कि भक्त कबीर जी की सिर्फ 15% वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच है। 80-85% वाणी इनकी और है। इनका जो मूल ग्रंथ है उसका नाम है बीजक, उसमें कबीर जी की सारी वाणी। भक्त कबीर जी उपदेश करते ने, अचरज एक सुनहरे पंडिया, अब किछ कहन ना जाई। हे पंडित, एक अचरज, एक आश्चर्य, एक वंडर तुम सुनो कि अब किछ कहन ना जाई। अब किछ कहन ना जाई का भाव क्या है कि जब कोई भक्त जिज्ञासु प्रभु का खोजी गुरु की अनुकंपा और अपनी साधना के द्वारा उस प्रभु परमात्मा के साथ लीन हो जाता है, उस लीन अवस्था के बाद क्या घटना घटती है उसके बारे में कबीर जी बता रहे हैं। जैसे गंगा जी जब सागर में लीन हो जाता है कलकत्ता के पास, वो सागर में गंगा जी कैसे समा गई, कहाँ लीन हो गया, क्योंकि गंगा तो गंगा रही नहीं, सागर ही सागर हो गया। अब उस गंगा को सागर में खोजोगे तो कहाँ मिलेगा। ऐसे ही जब कोई भक्त तू करता तू भया, मुझ में रहा न हो, जब आपा पर का मिट गया, जित देखा देखा। बूंद जब सागर में लीन होता है तो बूंद तो समाप्त हो जाता है, सागर ही रह जाता है। इसी तरह से भक्त जिस प्रभु की भक्ति करता है, भक्ति की पराकाष्ठा जब भक्ति पूरी होती है एक चरम सीमा पर, तो भक्त भगवान हो जाता है। भक्त मिट जाता है, भगवान रह जाता है। यहाँ पर उस अवस्था को भक्त कबीर जी कहते हैं, अचरज एक सुनहरे पंडिया। हे पंडित, एक आश्चर्य, एक वंडर तुमको सुनाता हूँ। अब किछ कहन न जाई। अब मैं क्या कहूँ कि ये परमात्मा है, ये जीव है, ये संसार है, क्योंकि संसार और जीव तो मिट गया, सिर्फ परमात्मा ही रह गया। और ये भी नहीं कह सकते कि ये परमात्मा है। इदम,
इदम का भाव है, यह करके नहीं बता सकते कि ये परमात्मा है। क्यों? कि जो बताने वाला है वो स्वयं खो चुका है। हमेशा खोज करने वाला जिज्ञासु चलते चलते जब प्रभु को पा लेता है तो खोजने वाला समाप्त हो जाता है। एक समय खांड का पुतला, खिलौना खांड का था, उसको चाव आ गया कि चले सागर का था पता करने। वो चलते चलते रात दिन सफ़र किया और सफ़र करके वो सागर के पास पहुंचा। सागर के किनारे थोड़े सोचने लगा कि इसको पार पाना है, इसकी गहराई देखनी है, कितनी गहराई है। उस खांड के पुतले ने, खिलौने ने सागर में छाल मारा, उसको डाई मार करके अंदर देखने लगा कि इसकी गहराई देखूं कितना है। लेकिन मैंने उस सागर के किनारे सालों खड़ा रहा, वो खांड का पुतला लौट के नहीं आया बताने के लिए कि सागर की कितनी गहराई। कारण ये हुआ वो खांड का पुतला जो था वो सागर में लीन हो गया। आके बताना क्या था। भक्त कबीर जी का एक पद आता है, गूंगे केरी सरकरा। गूंगा को आप खंड खिला दो, गुड़ खिला दो और उससे पूछो इसका टेस्ट कैसा है, वो गूंगा छाल मारेगा, बड़ा कोशिश करेगा, हाथ पांव पटकेगा, उसको अनुभव तो है लेकिन वो बखान नहीं कर सकता। ऐसे ही जब कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि जो वो अनुभव किया है वो अपने सिखों को, जिज्ञासुओं को, भक्तों को बताना भी चाहता है तो पूरा पूरा बता नहीं सकता। सिर्फ यही कहता है कि ऐसा करो, इस रास्ते से चलो और चलते चलते एक समय आएगा और तुमको उसका टेस्ट खुद पता हो जाए। यहाँ पर भक्त कबीर जी कह रहे हैं, अचरज एक सुनहरे पंडिया। हे पंडित, एक आश्चर्य, क्योंकि जब किसी भक्त को पहली बार वाहिगुरु का दीदार होता है तो वाह, उसके मुख से वाह निकलता है, आश्चर्य, वंडर। क्यों ऐसा होता है? ओ भावें हिंदू खोजी हो, सिख खोजी हो, मुसलमान खोजी हो, अंग्रेज खोजी, कोई भी खोजी हो, किसी संप्रदाय का, जब उसको पहली बार प्रभु की झलक मिलती है तो उसके मुख से पहला वाक निकलता है वाह। ओ भावे पंजाबी बिच निकले या हिंदी बिच या इंग्लिश बिच, किसी भी भाषा में निकले, लेकिन एक बार वो अवाक रह जाता है। वाह, वाह का भाव ये है कि आज तक जितना हमने प्रभु की महिमा सुना था, पढ़ा था, सोचा था, विचारा था, उसकी तुलना में तो अनंत गुना प्रभु की महिमा ज़्यादा है, अनंत गुना। हमने पढ़ा था परमात्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सुना ऐसा था, विचारा था ऐसा, लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ कि उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। उसका बखान मैं क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सारी उम्र कर सके तो कर नहीं सकते।
इसलिए वाह आश्चर्य में पड़ जाता है। यहाँ पर भक्त कबीर जी उपदेश कर देने, अचरज एक सुनहरे पंडिया, अब किछ कहन न जाई। धर्म के नाम पर आज जो भी कुछ हो रहा है सब व्यापार है। भावे हिंदू मत हो, भावे सिख मत हो या ईसाई मत हो या कोई भी मत के लोग हों, क्योंकि जिन लोगों ने प्रभु को खोजे हैं उनके जीवन को पढ़ो, वो किस तरह खोजे, और उसी तरह चल के तुम्हें भी प्रभु का दीदार हो सकता है। अदरवाइज और कोई उपाय ही नहीं है। पहली बात तो है, जिन लोगों को प्रभु का दीदार हुआ है वो बहुत सरल लोग थे, बहुत सरल लोग थे, और एक बार उन्होंने अपने जीवन को पूरा का पूरा दांव पर लगाया है, टोटली। हम प्रभु के अलावे और बातों में एक ने हजारों बार अपने जीवन को दांव पर लगाए हैं, सबको अनुभव है। लेकिन जिसको पाने से सब कुछ पाया जाता है, जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, उसके लिए हमने पूरा पूरा दांव पर नहीं लगाए। यहाँ पर भक्त कबीर जी उपदेश कर देने, अचरज एक सुनहरे पंडिया, अब किछ कहन ना जाए। अब मैं क्या बताऊं, उसका टेस्ट क्या बताऊं तुमको। मेरी तो बात छोड़ो, देवता लोग और ब्रह्मा विष्णु महेश के जो गण गंधर्व हैं आसपास रहने वाले, उनको नहीं पता है